This In previous conference will class, now be recorded. we The discussed last time about clone and template. सर क्लोन हुआ है सर, टेम्पलेट नहीं हुआ था टेम्पलेट सर. नहीं हुआ सर. We completed the clone only, right? Yes. Yes. What about management of VCSA portal and inventory portal? ये हो गया था complete. Fine, no problem. So let me proceed directly with the help of uh, manage template. थोड़ा सा clone और थोड़ा सा template के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे. Yes. ये सर उसको एक बार रिकैप कर दीजिए और क्लोन टेम्पलेट दोनों एक्सप्लेन. vSphere, vCenter, server management. This is the panel that this is the topic that we need to use. And in case of management of vCenter server environment, the first and important topic is related to clone, and second important point is template. ठीक है, दो टॉपिक हमें डिस्कस करना है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पोर्टल एंड सेकेंड इज आवर इन्वेंट्री पोर्टल. दोनों में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रैक्टिकली and we know very well about the difference between management portal and inventory portal. Management portal can help us to troubleshoot the vCenter issues. मॉनिटरिंग करना है, पोर्ट को मैनेज करना है, बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, या कोई भी ट्रबल शूटिंग टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, मैनेजमेंट पोर्टल कैन हेल्प यू. कोई भी सेटिंग्स आप परफॉर्म करना चाहते हैं, वीएम क्रिएट करना, होस्ट ऐड करना, क्लस्टर को क्रिएट करना, दीज ऑल एक्टिविटी मैनेज बाय द इन्वेंट्री पोर्टल. ये सभी एक्टिविटी हम इन्वेंट्री पोर्टल के थ्रू मैनेज करने का काम करते हैं. ये हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था एंड होप सो कि इसमें से कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं है. इफ यू हैव अ डाउट or question, please let me know. Will help you to understand about the concept between management and inventory portal. Is that okay? Yes sir. So let's proceed for the another point, another important topic of vCenter server management. We should know about the gap between clone and template. So you, as per the name suggests, थोड़ा सा theoretical part हमने discuss किया था. Basically the clone and template, जब भी हम किसी ESXi host को vCenter server से add करते हैं, for example, we establish multiple ESXi host in our environment. We have a ESXi host 1 and ESXi host 2. Both are connected to same vCenter server. दोनों ESXi host हमारे vCenter server से जुड़े हुए हैं, ठीक है. And we wanted to control entire activity of ESXi with the help of vSphere vCenter machine. ये vCenter server है हमारा, and we wanted to control every host और जितने भी host के अंदर instances हैं, we wanted to control, we wanted to manage through the single, you can say that through the same cluster or same data center, DC जिसको हम बोलते हैं. N number of services contained by the data center, n number of services contained by the VCSA, means vCenter server. Our responsibility, we should know about the gap between each other. इनको रियल इन्वायरमेंट में कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने पहला टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, विच इज रिलेटेड टू द क्लोन एंड टेम्पलेट. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोन एंड टेम्पलेट. जब भी आप अपने इंस्टेंस के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन है क्लोन का और दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट का. द मीनिंग ऑफ क्लोन, इट विल क्रिएट अ सेम कॉपी ऑफ योर इंस्टेंस. या आपके इंस्टेंस की सेम कॉपी क्रिएट कर देगा एंड जी जो भी एक्टिविटी इसमें है वो सारी एक्टिविटी इसमें कॉपी हो जाएगी. बट फ्रॉम द vSphere 6.7 के बाद से जितने भी आपके 7.0 हो गया या 8.0 हो गया, दे ऑल आर रिलेटेड टू द ऑटोमेशन टास्क. इनके अंदर जो टास्क है ना, वो ऑटोमेशन इन्वॉल्व किया गया है. सो बाय डिफॉल्ट जो डिटेल्स है आपके सिस्टम की, सिस्टम नेम को छोड़ करके आईपी एड्रेस आपकी चेंज हो जाएगी, मैक एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बट होस्ट नेम के लिए आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा. क्लोन मीन्स
same copy of our VM, same copy of virtual machine. वर्चुअल मशीन की सेम कॉपी को क्रिएट करना हमारा क्लोन का कॉन्सेप्ट है. And we are able to find another option is template. Whenever we proceed with template, it will give us option to create or convert VM to template. ये हमारे वर्चुअल मशीन को प्रॉपर तरीके से टेम्पलेट में कन्वर्ट करने का काम करता है. And whenever we convert our virtual machine to template, what exactly happen is, in this case, it's a considered as a master copy. The meaning of master copy, we are able to create n number of instances. आप इसकी हेल्प से मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं. This is our agenda. So I'm going to show you the procedure how we can achieve the task related to the template. Any question about the theoretical part of clone and template, the difference between clone and templates? ओके Is that सर, ये okay? आई अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट में जो है क्लोन में कि देयर इज ए ऑटोमेशन प्रोसेस दैट कि आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मैक भी चेंज हो जाएगा सर हमारा, ओनली होस्ट नेम हमें चेंज करना पड़ेगा सर इसमें. Right. और सर टेम्पलेट में भी और systrap कमांड चलानी पड़ेगी इस केस में फिर हमें. हाँ, definitely we need to execute the systrap command. ओनली क्लोन के केस में होगा ना सर, या इसके In टेम्पलेट के both, केस में? in both cases, in both cases. ओके, बोथ केसेस में हमें चलानी पड़ेगी. मेजर डिफरेंस यही था कि क्लोन की केस में जो मेरा एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसमें इम्पैक्ट नहीं होगा, बट टेम्पलेट में Correct. वो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस दैट विल डिसअपीयर, that will convert into master copy. That was the main difference. Exactly. सर ये So I'm going. ऑटोमेशन का पार्ट है जो अभी आपने बोला, जैसे 6.0, 6.5, सी 7.0. नहीं, मैंने क्या बोला आपको, फ्रॉम द 6.7 ऑनवर्ड्स जो लेटेस्ट आपके ESXi इन्वायरमेंट है, दे आर कोर रिलेटेड टू द ऑटोमेशन. Means you are able to use a script, you are able to perform the task with the help of PowerShell, with the help of template, means जो आप JSON लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, क्लाउड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है. और ऑटोमेशन सपोर्ट होने से कई सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं टू मैनेज आवर VMware इंफ्रास्ट्रक्चर. If we compare our 6.7 or 7.0 ESXi to old version of ESXi like 6.0 or 5.5, you will get a lots of difference. आपको हर एक टास्क के लिए मशीन को रीस्टार्ट करना था, हर एक एक्टिविटी के लिए you need to perform the manual task. बट अभी जो लेटेस्ट ESXi होस्ट अपने पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, दे आर परफॉर्मिंग ऑटोमेटेड टास्क. उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये अपने इस फीचर्स की वजह से, ESXi और vCenter सर्वर के फीचर्स की वजह से दे आर एबल टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क. ये अपने आप से एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं. इज दैट ओके? यस सर, यस. Yes, sir. I think you have So we already discussed the same thing in different 0.7 or latest version. It is you can add this point. You can add this point in case of difference. If anyone asks you question like, can you please explain me the gap between old version of ESXi and latest version of ESXi? So we can add it कि जो latest 6.7 के बाद से ESXi है, वो fully automation supported है. That's why जो हमारा day to day task है ना, वो काफी ज्यादा आसानी तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं. yes. Is that okay? यस. Okay. I'm going to share my setup and try to understand about the procedure to implement the services. I have already established, you know that we already established our infrastructure जिसमें आपका vCenter सर्वर है, 2 ESXi है, एक डोमेन कंट्रोलर है, शेयर स्टोरेज आज बनाने वाले हैं हम लोग. So let me open our environment. This is our infrastructure. I don't want to continue with our ESXi because it is responsible to contain the vCenter server. तो इसको हम अपने cluster में ऐड नहीं करने वाले because sometime it will create a issue. So that's why I'm going to add our other ESXi host that we established in our
इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो अपने पास ESXi जो हमने सेटअप किए थे उन्हीं को केवल हम ESXi वी सेंटर सर्वर के क्लस्टर के अंदर या वी सेंटर सर्वर के डेटा सेंटर के अंदर अटैच करने का काम करेंगे. Clone we have already discussed, but let me help you to understand about the concept of template. और template के कुछ types भी होते हैं, and it's our responsibility we should know about the types of template as well. पहले हमने डिस्कस किया था, आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं याद है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट और सेकंड सेशन में. हमने आपको बताया था कि वी आर एबल टू सेट अप आवर इन्वायरमेंट, वी आर एबल टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ OVF file, if you remember, and हाँ एकदम OVA स्टार्टिंग file. एकदम फास्ट सेशन में आपने बताया था ओवीएम Exactly. ओवी एंड ओबीए. यस. Exactly. So आप एक पॉइंट हम इसमें और ऐड करने वाले हैं, बिकॉज दैट टाइम वी डोंट हैव एनी वी सेंटर सर्वर, दैट्स वाई मैंने ज्यादा उसमें टेम्पलेट या क्लोन को इन्वॉल्व नहीं किया. बट अगर इफ एनी इंटरव्यूअर आस्क यू क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट आर अवेलेबल, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट आर अवेलेबल, सो यू कैन से दैट OVF and OVA both are types of template. आप सर व्हाट आर द उनको फुल एज फॉर्म ए एंड सर व्हाट आर इनकी द फॉर एक डिफरेंस? बार सर जरा थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे दोनों को एक बार, फुल फॉर्म भी लिख फुल दीजिए फॉर्म सर एंड इसकी, डिफरेंस सर. दोनों का डिफरेंस कर देंगे सर एक बार. open virtual file, open virtual appliance. Is that okay? यस सर. Open virtual डिफरेंस file OVF का, wait, open virtual appliance which is OVF. The use of OVF and OVA, जब आपके पास फिजिकल मशीन है विच इज फिजिकल मशीन, you establish a physical server, you wanted to convert into the virtual machine, P2V जिसको बोलते हैं P2V, you wanted to convert it into the format of virtual machine. Then जो आपका फॉर्मेट तैयार होगा वो OVF में तैयार होगा. ये जो फॉर्मेट तैयार होगा ये OVF में तैयार होगा. नाउ जब आप अपने ESXi के अंदर कोई वर्चुअल मशीन अवेलेबल है एंड यू वांटेड टू ट्रांसफर फिजिकली टू अनदर लोकेशन, ये ESXi में है, आप इस VM को उठा करके पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं, यू वांटेड टू पुट इट इनटू द पेन ड्राइव. जब आप इसका टेम्पलेट बनाएंगे ना तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, OVA फॉर्मेट में आएगा. ये आप इसमें रखेंगे, इस पेन ड्राइव को किसी दूसरे ESXi में लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, विद इन 30 सेकेंड आपकी जो ये VM थी ये दिल्ली लोकेशन में ESXi थी, ठीक है, ये दिल्ली लोकेशन में ESXi होस्ट था, वर्चुअल मशीन थी, ESXi थी, और आपने इसको कन्वर्ट किया OVA फॉर्मेट में टेम्पलेट की हेल्प से, पेन ड्राइव में रखा, दिल्ली से आपने उस पेन ड्राइव को उठा करके पुणे लोकेशन ले गए, पुणे के ESXi में आपने इसको इंसर्ट किया पेन ड्राइव को, विद इन 30 सेकेंड ये सेम VM आपकी मुंबई से चल करके, सॉरी, दिल्ली से चल करके पुणे लोकेशन के ESXi में रन करना स्टार्ट कर देगी, विच इज OVA एंड दिस वन इज द OVF. एनी क्वेश्चन? ओके सर. क्लियर? यस यस सर. both are a type of templates. If anyone asks you question like how many types of templates are available, so you can say that OVF and OVA both are a type of templates that we can use for P2V and that we can use to convert our machine into the template to transfer our VM from one geographical location to another geographical location. This is the actual meaning of our OVF and OVA. I hope you understand about the concept. Is that okay? यस सर. Back to our infrastructure. I'm going to access our vCenter server to show you live practical how to set up our
template, and after that we'll discuss about inventory, library, global access library, content library, इनके सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So let me access our vCenter server that we have already installed with 7.0, 192.168.1.50. To access the vCenter server inventory /20/80 मेंशन करेंगे और ये आपको redirect कर देगा on page of inventory. administrator@vsphere.local, vm@server123456. Clone part we have already discussed. It's time to understand about the concept of how we can manage template. So for this particular activity, I have already installed one Windows 11 operating system. Host and cluster पे open कर लेते हैं. The data center that we added 101 one ESXi which is running properly. 104 is down because DHCP की वजह से इसकी IP address change हो चुकी है. So let me connect our another ESXi that contain 1.19. So I'm going to remove it from inventory and add another ESXi. ESXi वही है, बस इसका जो IP address है ना वो IP replace हो गया था. So 192.168.1.19, click next. User ID always root and password जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा होगा. We successfully proceed to add our ESXi host to cluster. Finish it. Both ESXi hosts are available in same vCenter server. The vCenter server already created one data center with name of class DC. Windows 11 operating system already available, which is turned off. We are able to turn on it, but कोई फायदा नहीं है टेम्पलेट के केस में. आप टर्न ऑन करो या टर्न ऑफ करो, जब आप टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंस पहले डाउन होगा, मींस टर्न ऑफ होगा, और उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाएगा आपकी इस लोकेशन से. और कहाँ पे जाके स्टोर होगा? टेम्पलेट एंड वीएम के पैनल पे. इज दैट ओके? Yes. Sir, one question. What is the location? That means location means ये storage में कहाँ पे सेव होता है ये Template. टेम्पलेट या क्लोन? मेरा डेटा स्टोर में कहाँ सेव we होता है सर? we have a both option. ठीक है, we have a both option. If you want to put your template in your own dedicated storage, वो भी possible है. If you are using the existing environment, ठीक है, जो भी आपके पास existing data store है, उसमें भी by default तो उसमें store होता है. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये जो डेटा स्टोर जो टेम्पलेट वगैरह की डिटेल है ना, जो टेम्पलेट है वो हमारे बताए हुए डेडिकेटेड स्टोरेज पे जाए, तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. अगर आप इसको पाथ नहीं देते तो ये आपके बाय डिफॉल्ट डेटा स्टोर में जाएगा जो ESXi में जुड़ा है. अगर आप इसको पाथ देते हैं तो उसमें आप डिसाइड करिए कि कहाँ पे रखना है. Okay, I mean যখন मतलब when we will create that time it will ask for a path, right? No, whenever you save it into the library, then it will ask you, do you want to put with same or do you want to put it into the another storage. जब आप इसको लाइब्रेरी में मूव करेंगे ना, तो उस केस में टेम्पलेट की कोई कैपेसिटी नहीं होती, ज्यादा स्पेस नहीं रहता है. इट जस्ट कॉपी द मेमोरी, दैट्स इट. बट आप टेम्पलेट को अपनी जगह पे रखेंगे जो लाइब्रेरी आप क्रिएट करेंगे. अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी यू कैन सेट अप योर एंटायर टेम्पलेट. क्लियर? वो भी एक बार बता सर दीजिएगा. एक बार बता दीजिए ये क्या मतलब कहाँ पे जाता है बाय डिफॉल्ट अगर मतलब कुछ वो एक बार दिखा दीजिए सर हैंड्स ऑन. जब टेम्पलेट वी सेव नीड टू होगा तो कहाँ प्रोसीड पे इट. जाता है? यस वी नीड टू प्रोसीड इट ना. पहले प्रैक्टिकल तो कर लेना. हम प्रैक्टिकल के यस पहले ही यस उस क्वेश्चन पे आ गए. यस यस प्लीज कंटिन्यू सर. राइट क्लिक ऑन आवर इंस्टेंस और इंस्टेंस पे जा करके वी जस्ट नीड टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें क्लोन का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपके पास, एंड वी आर एबल टू फाइंड द टेम्पलेट. Under the template, we have already discussed about, we are able to convert our file into the template. We are able to export into the OVF template. Convert to the template means you wanted to
क्रिएट द वर्चुअल मशीन, इसी वीएम को आप उठा करके टेम्पलेट के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। एक्सपोर्ट टू द टेम्पलेट, इस केस में आपका ओवीएफ फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा बेस मशीन पे, एंड यू कैन पुट इनटू द पेन ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज, एंड कहीं पे भी दूसरे ESXi में ले जा करके, दूसरे जियोग्राफिकल दूसरी कंट्री में ले जा करके उसको डिप्लॉय करेंगे। विद इन 30 सेकेंड आपका इंस्टेंस रन हो जाएगा। जब आप OVF पे जाते हैं तो ये आपसे स्टोरेज मांगेगा, पूछेगा कि कहाँ पे रखना है। बट अगर आप जब कन्वर्ट टू द टेम्पलेट करते हैं ना, सो आपका जो स्पेस है, जो आप जहां पे इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है, सी कन्वर्ट वर्चुअल मशीन टू विंडोज 11 टेम्पलेट, यस आई वांटेड टू कन्वर्ट। आपका इंस्टेंस यहां से हो गया है डिसअपियर, राइट, वी आर अनेबल टू फाइंड आवर इंस्टेंस, बट वी हैवंट परफॉर्म एनी टास्क। इंस्टेंस कहां पे था आपका? 101 के केस में था। सेलेक्ट योर 101, गो टू द स्टोरेज डिवाइसेस जो भी इसमें कनेक्टेड है। वन स्टोरेज डिवाइस इज अवेलेबल BCSA के नाम से, विच इज लोकल स्टोरेज। सेलेक्ट, just need to click data store VCSA. We are able to find configuration. Let me check how many files are available. Under the files, we will find the same virtual machine that we created. यहाँ पे आपकी जो फाइल थी VM की, वो एज इट इज पड़ी है, वो एज इट इज, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। बट आपकी वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी टू यूज, यहाँ पे आपकी सभी फाइलें अवेलेबल है। A to Z files are available with same capacity. जो स्पेस आपका VM के रहते ही यूज हो रहा था, वो VM के टेम्पलेट में कन्वर्ट होने के बावजूद भी सेम लोकेशन पे अवेलेबल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द लोकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको लगता है कि इस स्टोरेज में जो इंस्टेंस की फाइल है उसको दूसरे स्टोरेज में ले जाना है, यू कैन डू दैट। आप उसको अपलोड कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन कॉपी इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन मेक अ चेंजेस विद दीज फाइल्स। टेम्पलेट का जो स्पेस कंजप्शन है वो उसी फाइल का कंजप्शन है जो आपने इंस्टेंस को क्रिएट करते समय यूटिलाइज किया है। कोई अलग से टेम्पलेट का पाथ नहीं क्रिएट होता, बट टेम्पलेट आपका इस पर्टिकुलर फाइल में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको शो होगा। दिस इज आवर टेम्पलेट, ये इंस्टेंस का टेम्पलेट है बेसिकली। इज दैट ओके अबाउट द स्टोरेज पार्ट, द कंजप्शन ऑफ Yes. स्टोरेज ऑफ टेम्पलेट? Yes. ठीक है, यहाँ पे दो टेम्पलेट है, ये वी जस्ट क्रिएटेड वन टेम्पलेट, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन। वी आर एबल टू फाइंड द टेम्पलेट दैट वी क्रिएटेड। ओके, विंडोज 11, विंडोज 10, अच्छा विंडोज 10 के नाम से हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, बट OS हमने विंडोज 11 इसमें इंस्टॉल किया है। वी आर एबल टू फाइंड द टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को यू कैन कंसीडर एज ए मास्टर कॉपी, एंड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। जो स्टोरेज कंज्यूम हो रहा था उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वहीं पे रहेगा, क्योंकि अगर आपने स्टोरेज की फाइल से चेंजेस किया तो यू आर अनेबल टू क्रिएट वर्चुअल मशीन यूजिंग टेम्पलेट। किसी भी फाइल को आपने डिलीट किया या किसी भी फाइल की लोकेशन को आपने चेंज किया, देन यू आर अनेबल टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो सभी फाइलों का लोकेशन चेंज करेंगे, देन यू आर एबल टू यूटिलाइज योर टेम्पलेट। अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर द टेम्पलेट from virtual machine to template. Is that okay? Yes. बैक टू द vSphere, और यहाँ पे हमने कंटेंट लाइब्रेरी तैयार की थी। दिस इज द पैनल, ये वो लोकेशन है टेम्पलेट लाइब्रेरी का जहां पे आप अपने टेम्पलेट को स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए।
विच इज फुल्ली ब्लैंक। आपको लगता है दोनों लोकेशन में एक तो ये बाय डिफॉल्ट है, बट डू यू वांट टू ट्रांसफर द टेम्पलेट टू द लाइब्रेरी, तो आप अपने इस टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू क्लोन टू लाइब्रेरी, move to folder. So mostly what you need to do, you just need to click on clone to library. सेम कॉपी आपके टेम्पलेट की लाइब्रेरी में दिखाई पड़ जाएगी, कोई भी स्पेस एडिशनल यूज नहीं होगा। जो स्पेस ऑलरेडी इंस्टेंस ने कंज्यूम किया था उतना ही स्पेस आपका कंज्यूम्ड होगा। क्लोन बनने पे, टेम्पलेट को कई लोकेशन पे रखने पर आपके जो स्टोरेज है उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस, मतलब कंजम्पशन एक ही बार होगा। एक बार होगा ना, ये तो बिल्कुल फाइल है, एक नॉर्मल केबी में फाइल है ये। तो सर इसको वहां पे मूव करेंगे फिर हम, जो बताया आपने, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता ना, इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में जब हमने कंटेंट लाइब्रेरी क्रिएट की थी ना, तो इट विल गिव यू टू डिफरेंट ऑप्शन। डू यू वांट टू क्रिएट अ शेयर्ड लाइब्रेरी और डू यू वांट टू क्रिएट अ लाइब्रेरी फॉर सेल्फ? इज दैट करेक्ट? यस। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है आपका। यू हैव अ मल्टीपल वी सेंटर सर्वर्स, 4 से 5 वी सेंटर सर्वर हैं, 25 से 30 ESXi होस्ट मशीन्स अवेलेबल है, 1000 से 2000 इंस्टेंसेस आर अवेलेबल। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बेस्ट वे टू कन्वर्ट आवर इंस्टेंस एंड पुट इट इनटू द लाइब्रेरी, बेनिफिट इसका ये होगा कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। वी सेंटर सर्वर 1 वी सेंटर सर्वर 2 से जुड़ा है, वी सेंटर सर्वर 2 3 से जुड़ा है, both are communicating to each other. If anyone transfer the content means template to vCenter server 3, तो उसको मैनुअली भेजने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो कि शेयर्ड लाइब्रेरी हमने तैयार की है, यू शुड पिक फ्रॉम द शेयर्ड लाइब्रेरी, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। ऑलरेडी अपने पास बहुत सारा टिकट पड़ा है, बहुत सारे टास्क पड़े हैं, तो वी नीड टू कोऑर्डिनेट कि आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी से जो चाहिए उठा लो। ठीक है, आई डोंट हैव अ टाइम टू शेयर यू मैनुअली। जो शेयर लाइब्रेरी हमने कैसे बनाई थी सर, वो मैं मिस हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा, कैसे कर दी थी शेयर लाइब्रेरी? वो थी ओपन इन्वेंटरीज, अंडर द इन्वेंटरीज कंटेंट लाइब्रेरी में जाएंगे, राइट? इट विल गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट लाइब्रेरी। टाइप द नेम ऑफ योर लाइब्रेरी, लाइक एनीथिंग यू कैन पुट हियर, एनी नेम यू कैन पुट हियर। पर्सनल डेटा, ठीक है, पर्सनल डेटा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, टेम्पलेट है, क्लोन नॉट क्लोन, टेम्पलेट है, ISO की इमेज रखी है हमने, बहुत सारी चीजें रख रखी है। ठीक है, आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो क्या क्या चीजें रखी है आपने। वी सेंटर सर्वर एक ही है, vcsa.local, vcsa.cloud.com। नेक्स्ट, डू यू वांट टू मेक इट लोकल कंटेंट लाइब्रेरी या फिर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं? द मीनिंग ऑफ पब्लिश, it will give you the URL, and by using the URL you can access your library from any vCenter server। जो भी vCenter सर्वर जुड़ा है वो आपकी लाइब्रेरी से जुड़ जाएगा, और आपने जो भी स्टोरेज यूज किया है, जो भी डेटा अपलोड किया है, ISO इमेज अपलोड किया है, टेम्पलेट अपलोड किया है, वो आसानी से कोई भी दूसरा vCenter सर्वर इंजीनियर एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, no need to do anything. If you want to apply the security, just need to click here, security policy। next, where you want to put the data, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं? हम इसको VCSA में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि VCSA में अच्छा खासा स्टोरेज है। तो ये लाइब्रेरी कहाँ से स्पेस कंज्यूम करेगी? ये 200 समथिंग GB के आसपास स्पेस है, तो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, और फ्री स्पेस अपने पास 277 GB है। तो ये लाइब्रेरी कंजप्शन कहाँ पे है? यहाँ से है। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड फिनिश कर दिया। We created a library second with name of personal data temporary file template and ISO। Open it, which is public, means यहाँ पे जो डेटा आप अपलोड करेंगे, OVF टेम्पलेट या OVA टेम्पलेट, VM का टेम्पलेट, अदर ISO इमेज, जो भी आप अपलोड करोगे वो शेयर्ड है, एनीवन कैन एक्सेस। कोई भी ESXi का बंदा यहाँ से एक्सेस कर लेगा, कोई भी vCenter का बंदा यहाँ से एक्सेस कर लेगा,
और वो हमारे टेम्पलेट को यूटिलाइज कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. नाउ क्लियर? सर ये कौन सा एक से में सेव होता है ये वाला, वो भी सॉरी, कंटेंट लाइब्रेरी जो सेव होता है ना, जो कंटेंट जो लाइब्रेरी कौन सा हाँ, पाथ में जाता है, एक बार कौन सा EXE होस्ट में? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ESXi होस्ट. ये शेयर स्टोरेज में रखा जाता है. ऑलवेज पुट इट टू द शेयर स्टोरेज. अपने पास लोकल शेयर, स्टोरेज है ना, इस वजह से हमने लोकल हाँ, यूज कर लिया. बट इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, our template library always create, you should create your library in the share storage. हमेशा हमें इसको शेयर ओके स्टोरेज में ही तैयार करना चाहिए. हम्म. ओके शेयर स्टोरेज। ठीक है ना. तो किसी ये सक्साई से नहीं जोड़ना है अपने इसको. इसको आपको शेयर स्टोरेज से जोड़ना है. और जो टेम्पलेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ना, विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर vCenter सर्वर, ये जो फीचर है ना, वो हमारा vCenter सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ESXi. इसका ESXi से कोई मतलब नहीं है. ओके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट लाइब्रेरी vCenter जो होता है सर्वर पे. वो शेयर स्टोरेज में सेव होता है ना? ओके, कंटेंट, Exactly. Yes. Yes. So you can say that these three different options stored by the shared storage, and these three different options are available in template content library. Is that okay? सर जो टेम्पलेट पे तो वो तो शेयर स्टोरेज में रखा तो पॉसिबल है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, वहां पे रख सकते हैं. We can do that. हम्म बट उसकी एग्जीक्यूटेड फाइल जो है ना, दूसरी जगह हो सकती है. हम्म सो यहाँ पे 0 0 0 कुछ सब कुछ जीरो दिखाई पड़ रहा है. बैक टू द वर्चुअल मशीन्स टेम्पलेट, विंडोज 11 टेम्पलेट हमने तैयार किया है. So I'm just going to right click here and clone to the template library. Which library? I wanted to put in important templates. नहीं, personal data template जो अभी just हमने बनाया है. Is that clear? ओके। So if you want to proceed with any note, अगर आपको लगता है कोई notes, this machine contain graphic software. ठीक है ना. क्योंकि कोई भी बंदा इन्वायरमेंट में बोलता है कि मुझे एक मशीन दे दो जिसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो. फोटोशॉप आपने इंस्टॉल कर रखा है, पेज मेकर इंस्टॉल कर रखा है, कोरल ड्रा इंस्टॉल कर रखा है ग्राफिक्स रिलेटेड. तो यू जस्ट क्रिएटेड अ टेम्पलेट. जब भी कोई नया इंजीनियर हायर होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक इंजीनियर हायर किया तो ग्राफिक इंजीनियर के लिए इसका इंस्टेंस बना के क्रिएट कर देंगे. जस्ट नीड टू टाइप एंड क्लिक ओके. आपका इंस्टेंस सक्सेसफुली प्रोसीड हो चुका है टू द क्लोन ऑफ लाइब्रेरी. अपनी लाइब्रेरी के अंदर आप अपने इंस्टेंस को ट्रांसफर कर रहे हो. 1% कंप्लीटेड. तो इट विल टेक टाइम क्योंकि हमने OS वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है. तो मे बी कि थोड़ा सा टाइम इसमें कंज्यूम हो सकता है. वंस इट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आई विल शो यू हाउ इट्स लुक लाइक. ये किस तरीके से दिखेगा हमें, और कैसे इसको अलग vCenter सर्वर के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अलग vCenter सर्वर के साथ हम इसको शेयर कर पाएंगे. हेलो सर, हेलो या सर, वो जो या VM2 जो टेम्पलेट होता है, सपोज विंडोज है व RHL सर्वर का एक तो टेम्पलेट बनाता है, बना बना करने के बाद वहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे जो वहाँ पे RHL का एक टेम्पलेट है उसका, तो फिर से तो दूसरा VM तो करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर फिर से को देखा तो ना डेटा स्टोर। no, I'm unable to understand what's your question. मैं बोल रहा हूँ जो क्लोन जो टेम्पलेट जो क्रिएट कर रहा है ना, क्रिएट करने के बाद वो जो फॉर्मेट वो होता है ना, जो विंडोज का जो टेम्पलेट है, एक फिर से एक बार देख दीजिए वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जो विंडोज का यही टेम्पलेट है यहाँ पे रखा है, ये जस्ट वहां से तो अब फिर से एक बार दूसरा की 3 VM सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो टेम्पलेट No, का no, विंडोज no, का no, टेम्पलेट। no. Whenever we create a template, you should decide the name ना. हम्म आप जब टेम्पलेट क्रिएट करोगे तो उस केस में आप एक नाम भी तो डिसाइड करेंगे.
हाँ, कि दिस इज करने द के बाद टेम्पलेट। तो उसमें कहाँ सेव होता है, एक बार फिर से देखा, एक बार देखे दिए थे, मैं भूल गया, आप फिर से जाइए, कौन सा सेव होता है टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद, डेटा स्टोर दिया था ना, फिर से एक बार देख लीजिए। ओके, टेम्पलेट जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो हाँ हाँ हाँ। it will not create any kind of what we can say that is storage। जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा स्टोरेज है उसी में कंज्यूम होता है, ठीक है। जो आपका डेटा स्टोरेज है ओके। वही कंज्यूम करेगा, अदर कोई नहीं ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप कंटेंट लाइब्रेरी तैयार करेंगे। कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर जब आप इंस्टेंस को मूव कराएंगे तब आपसे पूछेगा कि कौन से स्टोरेज में आपको इसको रखना है। सपोज नेक्स्ट टाइम में सपोज क्लोन का मैं डिलीट करेगा ना, तो इसका तो बाद में पूरा टोटल डिलीट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो कंज्यूम तो हो जाएगा ना, एवरी टाइम में अननेसेसरी टेम्पलेट क्रिएट करेगा तो डेटा कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ कहाँ से सेव होता है, फिर से एक बार दिखा दीजिए, वहाँ पे डिलीट करेगा। ओके, सो लाइक वी क्रिएटेड अ टेम्पलेट फॉर आवर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने तैयार किया था, राइट। और ये ओके। अपना डेटा स्टोरेज है। जस्ट नीड टू ओपन द फर्स्ट पेज, होस्ट एंड क्लस्टर पे जाएंगे। 101 में इंस्टेंस था, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डेटा स्टोरेज। अंडर द डेटा स्टोरेज जस्ट नीड टू ओपन इट, गो टू द फाइल्स, और इसमें आप अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करोगे। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड, क्लिक हियर एंड इट विल गिव यू द फाइल्स। ये सभी फाइल्स आपकी हैं जो उसी लोकेशन में रहेंगी। आप टेम्पलेट कहीं पे भी रखो, ये फाइल्स आपकी रहेंगी। जब तक आप इसको कंटेंट लाइब्रेरी में नहीं ट्रांसफर करोगे, आपकी ये फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और इतना स्पेस कंज्यूम होता रहेगा। क्लियर? क्लियर क्लियर। सपोज यहाँ से डिलीट करेगा, सपोज यहाँ पे मेरा ये टेम्पलेट जरूरत नहीं है, तो मैं दूसरा प्रेम यहाँ पे डिलीट कैसे करेगा, सिलेक्ट करके। हाँ। इन फाइल को टच नहीं करना है ओके। आपने। अगर आप इसको टच डिलीट करते हैं ना, एंड देन योर टेम्पलेट इज नॉट हम्म। परफॉर्म द टास्क। कंटेंट लाइब्रेरी पे इसको हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में जितने वी सेंटर सर्वर हैं, हमारे इस टेम्पलेट का यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। अदरवाइज कंटेंट लाइब्रेरी में आपको इस टेम्पलेट को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इज दैट क्लियर? ओके सर, ये वाला पुटी से पॉसिबल है बाद में वीएमआर का, जो पुटी लॉगिन करने के बाद वो पाथ शो करेगा तो ना, कौन सा सॉरी, बाद में डेटा, मैं एक से कमांड पर में जाके पुटी से लॉगिन करके यहाँ पे पाथ में वहाँ पे डिलीट और कॉपी कर पॉसिबल है, एससीपी अदरवाइज सीपी डेटी टू एनी। सी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे साथ हम जो चीज हो रही है उसको नहीं समझना चाहते हैं। वी वांटेड टू गो अप, जिसके चक्कर में ना आप समझ में आता है, ना जो अभी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। पुटी इज टोटली सेपरेट पार्ट, वी हैवंट आप डिस्कस अबाउट सीक्वेंस दैट फॉलो पार्ट। कीजिए। As सर we आप discussed सीक्वेंस फॉलो before, कीजिए। no, as we discussed before, we are able to access our ESXi and vCenter by using two different method, three different method। DCUI के थ्रू टू एक्सेस डिफरेंट होगा, मेथड। GUI के थ्रू एक्सेस होगा, कोई भी SSH यूआई के थ्रू होगा और एक्सेस मोटी होगा। होगा। So definitely we'll discuss about, we'll talk about it। So जब हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। माइंड में आई नो दैट बहुत सारी चीजें चलती हैं कि ये भी हम समझ लें, वो भी समझ लें, यहाँ पे भी समझ लें, तो हम इधर इधर ही घूमते रहेंगे, कोई भी पार्ट ओके समझ सर, में नहीं डिस्ट्रैक्शन आएगा। हो रहा है सर, वी शुड डिस्ट्रैक्शन हो प्रोसीड रहा है। विद स्टेप बाय स्टेप, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। यस यस यस। वी आर एबल टू डू दैट, कॉपी पेस्ट जो भी कुछ करना है आपको, डिलीट करना है, एडिट करना, पुटी करके देगा। बट अभी हम यहाँ पे GUI पे हैं। आई डोंट थिंक कि हमने यहाँ पे कभी भी अभी पुटी टर्मिनल के थ्रू ESXi को एक्सेस किया ना। सो विल डिस्कस अबाउट द पुटी मैनेजमेंट, बट अभी जो हम पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं उस पे आपका ओके चाहिए कि हाँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर यस। Fine, so it is in progress, will take much time because
पूरा का पूरा डेटा आपके कंटेंट लाइब्रेरी में जा रहा है. दिस इज आवर पर्सनल डेटा टेम्पलेट लाइब्रेरी. वी आर अनेबल टू फाइंड इट. आप यहाँ पे देखिए जीरो, अभी कुछ भी नहीं आया. जब तक ये 90% नहीं जाएगा वी आर अनेबल टू फाइंड इट. 25% जस्ट कंप्लीटेड. सो ये प्रोसीड होने देते हैं. मीनवाइल लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेम्पलेट. अगर आप इसको टेम्पलेट वीएमएन टेम्पलेट में रखते हैं तो क्या बेनिफिट है, अगर आप इस टेम्पलेट की एक कॉपी कंटेंट लाइब्रेरी में रखते हैं तब क्या बेनिफिट होगा. इन दोनों के बीच में गैप समझ लेते हैं. वीएमएन टेम्पलेट and content library के बीच में, in which case we need to put it. So we still on page of template, we are still discussing about the template, right? Yes, sir. Now this is our infrastructure. Think about, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना. We have a 3 different ESXi, each and ESXi connected with same vCenter server. We have a ESXi host 1, second is ESXi host 2, third one is ESXi host 3, which all are connected with vCenter server. This is vcsa1.cloud.com. Okay. ये सभी हमारे vCenter server एक से जुड़े हुए हैं. We have another ESXi host 1, ESXi host 2. दो ESXi और हैं. ESXi host 1 हो गया, just example. ESXi host 2 हो गया. इनको कंट्रोल करने के लिए vcsa2.cloud.com, ये दूसरा vCenter server अवेलेबल है. vCenter server है. Responsible to control ESXi host 1 and ESXi host 2. एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बना लेते हैं. We have a 2 more ESXi host like this, managed by the vCenter server. 3. This is our vCenter server, vcsa3.cloud.com. Just example. Each and every vCenter server connected to each other. यहाँ पे जितने भी vCenter server है ना वो आपस में connected है. ESXi से नहीं मतलब है हमें, यहाँ पे connected है like this. We establish 3 different vCenter server in same environment, और हर एक vCenter server के पास अपना खुद का ESXi है, उनका खुद का नेटवर्क है, खुद का क्लस्टर है, सब कुछ ठीक, सब कुछ सेम है, सबका पर्सनल है. यहाँ पे आपने क्या किया, ESXi host 1 में एक इंस्टेंस क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया. In the virtual machine you establish lots of software, और ये सॉफ्टवेयर जो थे वो सभी आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड थे. You established multiple software related to the graphic. आपने देखा कि ये जो जितना टाइम आपने इसमें लगाया आपने 2 घंटे का टाइम. Up to 2 hours, you provided 2 hours to create your instance. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ओएस इंस्टॉल करना है, ड्राइवर इंस्टॉल करना है, इन सबको मिलाकर के 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपका लगा. नाउ सेम इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट VCSA2 कह रहा है कि आप मुझे सेम इंस्टेंस प्रोवाइड कर दो, बिकॉज आई डोंट हैव अ मच टाइम टू इंस्टॉल इट एंड कॉन्फ़िगर इट. मुझे आप 5 मशीनें दे दो इस तरह की. रिक्वेस्टेड फॉर 5 VM, क्योंकि ये 5 इंजीनियर ग्राफिक के हायर कर रहा है. And ESXi vCenter server 3 also requested please provide me 5 instances ग्राफिक के. 5 इंस्टेंस का मतलब है अगर आप मैनुअल क्रिएट करोगे तो 10 घंटे का टाइम लगेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, VCSA1 क्या करेगा, आपके इंस्टेंस को टेम्पलेट में कन्वर्ट करेगा. it will convert our instance into the template. We have a 2 different option to put our template. एक VMN template के ऑप्शन में रख सकते हो आप, जो बाय डिफॉल्ट जाएगा ही जाएगा. VMN template का जो फोल्डर है वहां पे आपको का इंस्टेंस जो वर्चुअल मशीन है कन्वर्ट होते ही यहाँ पे ये दिखने लगेगा, ये आपका टेम्पलेट दिखने लगेगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट. बट इनकी भी रिक्वायरमेंट है, ESXi vCenter server 2 की रिक्वायरमेंट है, 3 की भी रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस की. तो आपने क्या किया, आपने एक शेयर्ड लाइब्रेरी बनाई. आपने क्या किया, कंटेंट लाइब्रेरी क्रिएट की, और इस कंटेंट लाइब्रेरी को आपने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया. पब्लिश कर दिया. टू यूज एनीवन,
and now you are planning to create a clone of template. आप अपने इस template का clone बना रहे हो और put it into the publish. Because अगर आपने अपने template को publish नहीं किया और content library में नहीं रखा, तो इस template को ये बंदे नहीं utilize कर पाएंगे. The ESXi vCenter server 2 and vCenter 3, they all are unable to utilize your template that you created. फिर से इनको 10 घंटे काम करना पड़ेगा. अगर आपने पब्लिश किया और आपको सिर्फ URL, कुछ भी नहीं करना, ये आपका कंटेंट जो लाइब्रेरी है ना, इन सभी बंदों को हाईलाइट हो जाएगा. इसका URL आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, उनको प्रोवाइड करना होगा. जैसे ही URL को पेस्ट करेंगे, आपके टेम्पलेट का एक्सेस उनको इमीडिएट मिल जाएगा और उसी टेम्पलेट पे वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट कर पाएंगे. This is the actual usage of content library. Is that clear now? Yes. Yes. It is in progress. थोड़ा सा टाइम लगेगा. OVA भी क्रिएट हो रहा है. That's why it will take time. Not an issue. 3 टास्क हो रहे हैं यहाँ पे. एक आपका फाइल ट्रांसफर हो रही है, जितने भी फाइल्स हैं वो ट्रांसफर हो रही है. आपका जो OVA टेम्पलेट के अंदर विंडोज 11 का टेम्पलेट है वो अपलोड हो रहा है. और तीसरा, एक्सपोर्ट OVF टू द OVF फॉर्मेट. आपका इंस्टेंस जो है OVF की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये तीनों टास्क होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्लोन और टेम्पलेट का टॉपिक क्लोज करते हैं, because I hope you all of you understand about the concept of clone and template. Is that okay? ओके सर. एक ठीक है. सर बनाएंगे कैसे इसको? नई मशीन जब हम बाद में बनने के बाद बनाएंगे ना? हाँ. We just right click. ये टेम्पलेट है आपका, ये टेम्पलेट्स हाँ हैं आपके पास. ठीक है. कुछ हाँ. भी नहीं करना है आपको. इंस्टेंस क्रिएट करना है. You just need to right click here. उस इंस्टेंस, उस टेम्पलेट के ऊपर it will give you the option. We just need to click on template और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा. No, it's a create new virtual machine from this template. New VM from this template. Clone to the template. Clone to the library. Move to the folder. अगर आपको इसको इंस्टेंस में बनाना है तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे. न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट. सिंगल क्लिक. Win ओके. 11. नेक्स्ट. कहाँ रखना है वो आप डिसाइड कर लो. 19 में रखना है या 101 में रखना है. इट्स अप टू यू. आई वांटेड टू पुट इट इनटू द 119. ओके. दिस इज आवर लोकल स्टोरेज. लगभग 12 GB के आसपास फ्री स्पेस है. लेट मी चेक कि इतने में हो पाएगा या नहीं. वी नीड टू वेरीफाई. नेक्स्ट. डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. स्पेस होना चाहिए बस आपके पास. जैसे ही क्रिएट होगा फिर हमें जो है उसका आईपी होस्ट नेम वो चेंज हो जाएगा. हमें sys prep कमांड चलानी पड़ेगी इसको नहीं, स्टोर होस्ट नेम चेंज नहीं होगा. बट आईपी विद और इन मैक सेकेंड चेंज आपका होगा. क्रिएट हो चुका है. हाँ. वी आर एबल ये टू होने सी के आवर बाद वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज. यस. हाँ ये आ गई. अब आप इसको टर्न ऑन इसको करो. आने. ठीक है. हाँ. इट इज इन प्रोग्रेस. अभी दैट्स आई व्हाई वी थिंक आर अनएबल टू प्रोसेस चल रहा है नीचे. प्रोसेस हाँ चल हाँ रहा है. ये 34% प्रोसेस हो रहा है. कॉपिंग वर्चुअल मशीन फाइल्स, VM फाइल्स कॉपी हो रहा है. दूसरे वी सेंटर में कैसे करेंगे इसको? वीएम को जैसे बनाएंगे तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा वो जो आप बोल हाँ रहे थे अभी भी जब पब्लिश? हो जाएगा पब्लिश सर. कर एक बार दिया, देखा वहाँ पे दीजिए. URL आएगा. इट विल गिव यू द URL सर एंड नीचे जब यू ये आर. प्रोसेस हो जाए ना, एक बार देखा दीजिएगा जब ये हाँ. कंप्लीट हो जाए. यस सर. दूसरे वी सेंटर में कैसे करेंगे वो भी बता दीजिएगा सर एक बार. मतलब पब्लिश कैसे ठीक करेंगे और उसको यूआरएल कैसे जनरेट करेंगे वो एक बार सर बता दीजिएगा. ठीक है. ठीक है. ओके सर.
सर कहाँ से बिलोंग करते हो आप? हाँ जी। मैं कह रहा बिलोंग कहाँ से करते हो सर, उत्तराखंड से? नहीं नहीं, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप रावत हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। सर वो बोला लैब का कैसे एक्सेस करेगा, उसको पासवर्ड यूजर नेम को दिए कल मॉर्निंग में। अ, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मॉर्निंग में सेटअप की बात कर रहे हो या ऑनलाइन की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आपको सेट होके बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप था ना वो खराब हो गया, 16 GB का जो कैपेसिटी वाला लैपटॉप। तो भी सेंटर मेरा पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके एमी लिए एडमिन प्रैक्टिस या करेगा ये। एनी डेस्क डाउनलोड कर लेना। एमी एडमिन एनी हाँ डेस्क किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको असाइन कर देंगे। हाँ, ठीक है, उसका यूजर नेम पासवर्ड कल कितने बजे अवेलेबल है? आप कल आफ्टरनून आफ्टरनून में ले लेना आप एक्सेस। ठीक है ठीक है ठीक है। सर फाइल ट्रांसफर्ड। सर ये रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट कितनी फास्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आई थिंक। सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने पर्सनल डेटा टेम्पलेट बनाया था ना आईएसओ इमेज का, यहाँ पे एक आपको आईएसओ इमेज अवेलेबल हो गई। दिस इज द आईएसओ इमेज ऑफ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमने क्लोन का टेम्पलेट का क्लोन बनाया था। और इस केस में इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। anyone can use the means use this particular template within the organization के अंदर जितने भी बंदे हैं ना, वो सभी इसका यूसेज कर सकते हैं अलग अलग यहाँ से भी vCenter सर्वर्स पे जो भी। एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये नीचे ऑप्शन है हाँ, एक्सपोर्ट। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? लोकल में रखना है, यस। कहीं दूसरे डेटा स्टोर में रखना है, यू कैन डू दैट, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे न्यू सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ लिंक, सब्सक्रिप्शन लिंक VCSA, दिस इज आवर vCenter सर्वर। और यहाँ पे आप कोई सा भी नाम टाइप कर देंगे,
टेम्पलेट नेक्स्ट इमीडिएटली व्हेन नीडेड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंटेंट लाइव जो डाउनलोड कंटेंट है इमीडिएट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट करेंगे वेयर यू वांट टू पुट इट। यहाँ पे आप एक फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट हियर डेटा स्टोरेज डीसी। वेयर यू वांट टू पुट 19 में रखना है या 101 में रखना है, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट। यहाँ पे आपको डेटा स्टोरेज डिसाइड करना पड़ेगा। तो वी हैव ओनली सिंगल डेटा स्टोरेज, इफ वी हैव अ मल्टीपल डेटा स्टोरेज यू आर एबल टू जस्ट सेलेक्ट। नेक्स्ट करेंगे, नेटवर्क करेंगे एंड इट विल गिव यू द कॉपी। यहाँ पे आप नेटवर्क सेलेक्ट करिए, देन क्रिएट अ रिव्यू and it will create a means immediately you will find your template in your selected storage। आप अपने selected storage में immediately अपना storage selected storage में अपना template store कर सकते हैं। क्लियर? दैट मीन्स इसको शेयर स्टोरेज में हम रख सकते हैं और वहां से कोई भी यूज कर सकता है। within second anyone can use। क्लियर? मतलब शेयर स्टोरेज में रखना है, वहां से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। सर यहाँ पे एक क्वेरी था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिफरेंट लोकेशन है और 3 डिफरेंट लोकेशन में 3 अलग अलग विसेंटा सर्वर है। हेलो, ओके, एंड ऑल दिस मतलब 3 डिफरेंट ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, एंड तीनों लोकेशन पे अलग अलग विसेंटा सर्वर है, राइट? अलग अलग विसेंटर सर्वर है एंड तीनों विसेंटर सर्वर अपने लिए अलग अलग, मतलब कलकत्ता में वहां फॉर एग्जांपल मुंबई में जो है वहां पे उनका एक शेयर स्टोरेज है, दिल्ली में उनका एक शेयर स्टोरेज है, बट ऑल दिस 3 लोकेशंस आर कनेक्टेड वाया एमपीएलएस और व्हाटएवर द वे वी हैव। तीनों लोकेशन कनेक्टेड है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है। तो उस केस में सर कौन मतलब शेयर स्टोरेज में रखेंगे तो फिर कैसे, मतलब दूसरा लोकेशन से कैसे एक्सेस होगा? नहीं, अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशन है और यू वांटेड टू कनेक्टेड विद कनेक्ट विद ईच एंड एवरी मींस लोकेशन विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड नेटवर्क, सिस्को डिवाइस के थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है या बीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो प्राइवेट नेटवर्क है तो डेफिनेटली यू आर एबल टू फाइंड द स्टोरेज। वो तो हर जगह पे दिखाई पड़ेगा ना फिर। ओके ओके। अगर आपने प्राइवेट नेटवर्क यूज किया है, बीपीएन यूज किया है या सिस्को यूज किया है, मैन बना रखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तैयार कर रखा है, then definitely you are able to find the storage in every location। ओके सर, ठीक है। स्टोरेज इसी टाइप से यस स्टोरेज की तरह। ठीक है, ये इट इज इन प्रोग्रेस, विल टेक टाइम। सो बैक आ जाते हैं एक बार, क्योंकि मल्टीपल टास्क हमने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया ना, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम। अभी हमारा जो मींस इंस्टेंस कन्वर्ट किया ना, वो भी क्योंकि सेम फाइल आपकी दो जगह पे यूटिलाइज हो रही है, लाइब्रेरी में भी जा रही है और आपका वर्चुअल मशीन भी क्रिएट हो रहा है। बट वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू द क्लोन एंड टेम्पलेट। जो भी पार्ट हमने डिस्कस किए इनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन करेंगे कि टेम्पलेट में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, लाइब्रेरी में कैसे क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरी में फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर स्टोरेज कैसे असाइन करते हैं, स्टोरेज में फिर अपने इंस्टेंस को कैसे मूव करते हैं, ओवीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सभी पार्ट हमारे टेम्पलेट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इट। इज दैट ओके? यस सर। टेम्पलेट पार्ट कंप्लीट करने के बाद वी नीड टू प्रोसीड आवरसेल्फ टू अनदर टॉपिक विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो डे टू डे एक्टिविटी में आपको डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में करना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द vSphere VM migration process. This is really important for us. We should know Yes. about कि VM migration के लिए क्या क्या prerequisites है और कितने तरीके से migration possible है। ठीक है,
नाम से लग रहा है अकॉर्डिंग टू द नेम वीएम माइग्रेशन, हम्म, द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, जिसमें एक ESXi होस्ट है अपना एंड we wanted to share the instances to another ESXi. ESXi host 1 and ESXi host 2. यहाँ पे कुछ instances run कर रहे हैं. You wanted to transfer the instances to another ESXi. आप इनको यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं. Now, let me guide you about the types of migration. एक अपने पास होता है vMotion, emotion, दूसरा होता है SVMotion emotion, and third is related to the both, and number 4 you can proceed with cross vCenter okay, correct. server migration. So we have a 4 different method to migrate our instance from one ESXi to another ESXi. हर एक माइग्रेशन का अपना कॉन्सेप्ट है which is as per the name suggests. Whenever we proceed with vMotion, in this case we are able to migrate only the instance, not data file. Migrate only virtual machine, not data center, not VM files. Data center तो अलग हो जाएगा. Second number, we are able to find SVMotion. In this case, migrate VM's file only, not virtual machine. इसमें हम केवल वर्चुअल मशीन्स की फाइल को ट्रांसफर करेंगे, VM इसमें ट्रांसफर नहीं होगी. In this case, migrate VM and VM's file. वर्चुअल मशीन भी माइग्रेट होगा और वर्चुअल मशीन्स के अंदर की फाइलें भी. एंड लास्ट ऑप्शन, vCenter server 1 and vCenter server 2. अगर आपको एक ESXi, एक vCenter सर्वर में से दूसरे vCenter सर्वर में VM को माइग्रेट करना है, then last option come into the picture, which is considered as a cross vCenter server migration. Is that okay? सर एक बार इसमें जाइए जो थ्योरी. Sorry? हेलो. यस. Yes. यस सर, यहाँ पे जैसे vMotion है, you mentioned that migrate only VM, not VM file. The VM's file means मतलब जो जैसे हम VM क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में जो जितना भी फाइल्स क्रिएट होता है उसकी बात कर रहे हो, या फिर सर VM के साथ अगर कोई मतलब एडिशनल डेटा डिस्क मतलब अटैच है उसकी बात, मतलब उसकी बात कर रहे Okay, let me help you. हो? Yes. Whenever we create virtual machine, you know that you must need to assign the storage. Yes. जब आप VM क्रिएट करते हैं तो उसके साथ आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करना होता है. मान लीजिए हमने यहाँ पे Yes. शेयर स्टोरेज 1 क्रिएट किया, Yes. इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस आपको 9 डिफरेंट फाइल्स प्रोवाइड करता है. इज दैट करेक्ट? Yes. Yes, sir. vmdk dot nvram NVRAM log file. vmx Yes. logs, इस तरीके से 8-9 फाइलें क्रिएट करता है. Yes. vswp, ये फाइलें आपकी क्रिएट हो गई. Yes. ठीक है.
अब आपने शेयर स्टोरेज सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने शेयर स्टोरेज सेलेक्ट किया। दूसरा Yes. जो ESXi होस्ट है, इस बंदे ने शेयर स्टोरेज 2 कनेक्ट कर रखा है, शेयर स्टोरेज 2 कनेक्ट कर रखा है, 2. क्लियर। एंड Yes. शेयर स्टोरेज 1 भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शेयर स्टोरेज 1 एंड शेयर स्टोरेज 2 बोथ अवेलेबल। या मान लेते हैं यहाँ पे शेयर स्टोरेज 2 नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। ये शेयर स्टोरेज 1 से जुड़ा है, ये शेयर स्टोरेज 2 से जुड़ा है। Okay. अब अगर आप केवल vMotion की बात करें तो इसमें आपके जो फाइल्स है ना, VM की फाइल जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद फाइल्स बनती है, इनको VM फाइल बोलते हैं, Yes. VMs फाइल बोलते हैं, ठीक है। Yes. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट जो आपकी VM के अंदर है। VM जाएगी तो फाइल का डेटा तो जाएगा ही जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप Yes. vMotion करेंगे तो आपकी फाइलें शेयर स्टोरेज 1 पे ही रहेंगी, सिर्फ आपकी VM यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। माइग्रेट कर रहे हैं आप, यहाँ से हट गई और ये VM यहाँ पे आ गई। इसका डेटा Okay. स्टोरेज 2 से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। VM यहाँ रन करेगी, फाइल इसकी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी इस ESXi के डेटा स्टोरेज में, क्लियर। Okay. वर्चुअल मशीन आप यहीं पे रखना चाहते हैं, SVMotion वर्चुअल मशीन आप यहीं पे रखना चाहते हैं, बट आप अपना डेटा सेंटर बदलना चाहते हैं। इन फाइलों को उठा करके आप कहाँ रखना चाहते हैं, शेयर स्टोरेज 2 दूसरा सेट पर. VM वहीं पे Okay. रहेगा, VM स्टिल अवेलेबल ऑन सेम ESXi, बट जो ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन्स की फाइल्स है ना, वो अपने आप यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगी। ये आपका SVMotion हो गया। Yes. बोथ एज पर द नेम सजेस्ट, दोनों चीजें हम चेंज करना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन भी, ESXi भी और स्टोरेज भी, तो बोथ करेंगे। क्रॉस वाला हमने समझा ही, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट Yes. पॉइंट, ये जरूरी क्यों है हमें। अगर आपको vMotion में, SVMotion में, क्रॉस vCenter माइग्रेशन में सारी चीजें क्लियर है ना, तो आप क्लस्टर HADRS बहुत आसानी से सीख जाओगे। दैट्स वाई माइग्रेशन पहले और HADRS इसके बाद में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इज दैट फाइन? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट क्लियर, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें इंप्लीमेंट Yes. करना है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। Yes, sir. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चीजें कंप्लीटेड है, बस ये क्लोन जो है ना वर्चुअल मशीन का, ये अब बाकी चीजें कंप्लीट हुई तो अब ये क्लोन बनाना स्टार्ट किया है, तो इट विल टेक टाइम। और जैसे ही क्लोन रेडी होता है आप इस इंस्टेंस को यहाँ पे टर्न ऑन कर पाओगे। लाइब्रेरी के अंदर सक्सेसफुली हमने चीजों को ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे हमें दिखने भी लगी, टेम्पलेट हमारा यहाँ पे दिखने लगा। बस Okay. इंस्टेंस भी हमारा 63-64% जल्द हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंस हमारा टर्न ऑफ था और फ्री हो चुका है। Fast हो रहा है. Yes. नाउ कंप्लीटेड, और जैसे ही कंप्लीट हुआ आप देखिए टर्न ऑन का जो आइकन है वो ग्रेड आउट से यूजेबल हो गया। मीन्स आप अपने इंस्टेंस को क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस। ये फेल्ड होने का मतलब है कि यू डोंट हैव इनफ स्पेस इन योर स्टोरेज। Enough space. कहीं ना कहीं स्टोरेज की प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू टर्न ऑन इट। हमारे केस में तो शेयर स्टोरेज एक ही है, ठीक है ना, तो उस केस में तो SVMotion का भी कोई वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है. जहाँ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस केस अब में. देखिए यहाँ पे अलर्ट भी आ रहा है कि स्पेस नहीं है आपके पास। चलिए देखते हैं, कुछ फाइलें डिलीट करने लायक हो तो डिलीट कर देते हैं।
सर इसको तो डिलीट कर ही सकते हैं ना, अब हम विंडोज 11 का जो हमने टेम्पलेट किया था, तो उसका तो कॉपी बना लिया ना दूसरी जगह। हाँ, अब तो टेम्पलेट है, कितनी भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, इसको हाँ हटा ही अभी देते इसको हैं या देखिए। डिलीट कर सकते हैं ना अभी। नो, बट यू शुड नो अबाउट ना कि इशू क्या आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग जीबी स्पेस फ्री है, दैट्स हाँ व्हाई वी हाँ आर अनेबल हाँ टू टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन। तो आप बैक आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको आप कर दो डिलीट। डिलीट फ्रॉम डिस्क करेंगे तभी स्पेस मिलेगा। मिलेगा, यस। लेट्स ट्राई टू टर्न ऑन इट अगेन, एक बार फिर से देखते हैं, मे बी कि ये टर्न ऑन हो जाए। स्पेस तो 22 22 जीबी के जीबी फ्री आसपास हो फ्री हो गया। गया। चलो टर्न ऑन हो गया। Web console and VMRC। क्या बोलने का है, बैश बैश रोल बैश एक VMRC। क्लियर? on। Yes. Yes। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्लोन एंड टेम्पलेट, कंटेंट लाइब्रेरी and the files that we discuss. So next point is related to the migration services. So can we take a small break? ये तो सर शुक्र चाहिए। सर वो Hello. वाला भी होगा क्या प्रैक्टिकल सर, वो जो क्रॉस वी सेंटर में हम इसको टेम्पलेट को कैसे यूज करेंगे वहाँ? क्रॉस वी सेंटर में टेम्पलेट का हाँ, वहाँ पे वीएम कैसे क्रिएट करेंगे, जो अभी हमने टेम्पलेट बनाई है अभी, जो शेयर्ड इसमें कंटेंट लाइब्रेरी में बनाई है ना हमने, हम्म जो ये टेम्पलेट, इसको अदर वी सेंटर में कैसे हम बनाएंगे वहाँ मशीन, जैसे अभी आपने वो बताया भी था ऊपर, ये था EXC में भी दूसरे फर्स्ट हमारा वी सेंटर है, सेकंड वी सेंटर, थर्ड वी सेंटर को 2 मशीन बनानी है, वहाँ 3 no, we बनानी need to है। set up at least one more vCenter server ना। यस यस। तो देखो अभी तो अपने पास अगर रेप्लिकेशन तैयार करते हैं, vCenter का रेप्लिका तैयार करेंगे, तो उस केस में दूसरे vCenter हाँ। सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 2 मिनट का प्रैक्टिकल रहेगा क्योंकि अपने पास सारा चीज रेडी है। वी डोंट हैव यस। vCenter सर्वर, तो विद इन मिनट ओके। हम क्रॉस ये भी देख सकते हैं, क्रॉस vCenter सर्वर माइग्रेशन, और ये टेम्पलेट वाला भी देख लेते हैं। सर उस मेरे ख्याल से उसमें 2-3 चीज़ हो जाएँगी। एक तो माइग्रेट ये भी हो जाएगा रेप्लिकेशन, कि मेरा जो अभी वी सेंटर है इन केस ये डाउन हो जाता है तो दूसरे से कैसे चलेगा? जो आपने बताया था कि रेप्लिकेशन का रेप्लिकेशन हो पर्पज ही जाएगा। वही है ना। हम्म हाँ। जब रेप्लिकेशन सर वो करेंगे दूसरा, तो उस टाइम ये भी एक बार बता दीजिएगा, ये 2 पार्ट। श्योर, विल डिस्कस अबाउट इट। उस टाइम 3 ठीक है। प्रोसीजर हो जाएगा ना, एक रेप्लिकेशन, एक ये वाला, और वीएम माइग्रेशन हुँ। क्रॉस क्रॉस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर एक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मेरे से कल किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था एक, कि हम्म जैसे जो हम स्नैपशॉट लेते हैं, जैसे प्री रिक्वेस्ट है स्नैपशॉट की, जो हम लेते हैं इसमें वी सेंटर में, तो फ्री हम्म स्पेस भी है आपका, जो है जो प्री रिक्वेस्ट है सब कुछ है, ठीक है, फ्री स्पेस भी है, वो किसी से सिंक भी नहीं हो रहा, और आपका जो है आपने आरडीएम आरडीएम डिस्क भी हटा दी है, पर कब कि वो ग्रेड आउट हो रखा है, आपका स्नैपशॉट ही का ऑप्शन ही नहीं इनेबल हो रहा, तो उसने आंसर नहीं बताया, मैंने पूछा आंसर क्या है, तो ये कह रहा सोचना। हाँ वो भी अगर इंस्टॉल है, अगर सब कुछ स्नैप इंस्टॉल है। नो, अगर स्नैपशॉट ग्रेड आउट है ना, इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ राइट्स टू टेक द स्नैपशॉट। यस, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। सिंपल सी बात है, यू हैव इनफ स्पेस एंड
आपके पास डेटा स्टोरेज में स्पेस अवेलेबल है एंड आपने जो आरडीएम भी रिमूव कर दिया है। ग्रेड आउट का मतलब ये है कि आपके पास राइट्स नहीं है। आपका आरडीएम कब पिक्चर राइट्स में भी आएगा? नहीं। जब आप प्रोसीड करेंगे ना। आरडीएम तो आया ही नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है। एरर तो स्पेस तो तब तब आएगा आएगा एग्जैक्टली। जब जब आप एग्जैक्टली एरर तो तब आएगा स्नैपशॉट के जब लिए प्रोसेस प्रोसीड करेंगे करेंगे। एग्जैक्टली। तब हम्म। एरर आएगा। तो उसमें आप बोल सकते हो कि एडी यूजर को परमिशन नहीं है, सिंपल। या लोकल यूजर को परमिशन नहीं है जो आपने लोकल यूजर असाइन किया है। ओके। क्लियर? ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। एंड ये अपने पास हुआ क्लोन टेम्पलेट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन। माइग्रेशन का प्रैक्टिकल के लिए यू नो दैट द प्रीरिक्विजिट फॉर माइग्रेशन वीमोशन एसवीमोशन और क्रॉस वी सेंटर वाला तो बाद में ही होगा, बट ये तीनों के लिए आपके पास शेयर स्टोरेज का होना जरूरी है। So we must need to establish our share storage, and after that we are able to set up the environment. So I hope we already completed the part of share storage, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे हम ISKG के थ्रू स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम NFS के थ्रू यस शेयर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। वी नो वेरी वेल अबाउट इट। इज दैट करेक्ट? यस। यस। Okay, so मैं it तो will ठीक take है time, so can we do it tomorrow? और कल की क्लास हमारी मॉर्निंग में होगी, ठीक है? मॉर्निंग क्या मीन्स आई गिव यू द टाइम। मुझे बस एक थोड़ा सा चेक कर लेना है कल के शेड्यूल पे, एंड विल कंफर्म इन नेक्स्ट 1 आवर, या बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग कंफर्म कर देंगे। इज दैट ओके? सर अभी मॉर्निंग कर दीजिए 8 से 10 के बीच में, क्योंकि सुबह को ना कल मुझे कहीं हाँ, जाना फ्रेश है, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह ही आप मॉर्निंग में कर दो, चाहे 7 बजे कर फ्रेश दो, कोई फ्रेश दिक्कत नहीं है। फ्रेश माइंड में क्लास हो जाएगा। हाँ, संडे का सर मॉर्निंग होता है 8 तो टू अच्छा रहता 8 हो या 7 हो, दोनों में से कोई भी टाइम सुटेबल है। है। संडे कर पाएंगे। 8 to 10। यस। ठीक है, 9 से 11। ठीक है, डू वन थिंग। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरेज। मैं इसको स्टोरेज के साथ बिल्ड कर दूंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ स्टोरेज। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू चेक इट अगेन। यस। इन दोनों ESXi में स्टोरेज ऐड करके फिर डायरेक्टली हम VMOS एंड SBMOS कंप्लीट करेंगे। एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट द क्लस्टर्स एज वेल। HA और DRS का हाँ। जो क्लस्टर है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? यस। HA क्लस्टर हो जाएगा सर हमारा, HA का हो जाएगा, DRS का हो जाएगा, और सर ये हाँ, भी हो जाएगा हमारा इसी के साथ साथ ये रेप्लिकेशन। नहीं, वी सेंटर की बिना रेप्लिकेशन नहीं होगा। अच्छा, वी सेंटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना सर एक। सबसे लास्ट में जाएगा, वो सबसे लास्ट में जाएगा। सारा कंप्लीट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट करना है एक वी सेंटर पे करेंगे, सबसे लास्ट में जब हम यूज करेंगे ना, वो फिर वी सेंटर एप्लीकेशन ही होगा हमारा लास्ट प्रैक्टिकल। ओके, वी सेंटर का और वी एक सेंटर का सर नेटवर्किंग पार्ट भी अलग है ना आई थिंक। डीवी अच्छा स्विच है ना डीवी स्विच इसमें। वगैरह का वो है ना। डीबी स्विच है ना इसमें। हाँ हाँ, कोई नहीं, कल हम क्लस्टर और ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड मिलेगा हमें। हार्डली इट विल टेक 1 more week, 2 more week, देन कंप्लीट। सर मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ क्वेरीज आती है सर, जैसे हम आपको मैसेज डालते हैं सर, प्लीज हमें थोड़ा गाइड करो सर इसको, कि हम्म वो रिप्लाई कर दे वो सर, कि हमें अगर वो है। हाँ सर, वो जो मैंने आपको डाला था, आप कह रहे थे DMZ, अगर 5 मिनट्स है तो कल अगर वो करते हैं तो अभी बता सकते हैं क्या DMZ क्या है सर? ये कोई सेटअप में मैंने कहीं देखा डीएमजी था। नेटवर्क की डीएमजी नेटवर्क की हाँ जो क्वेरी आपने भेजी थी, कि कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन? सर, DMZ की सेटअप कैसी है, कि मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है DMZ वीएमआई VMware में। उन्होंने कह रहे थे कि मतलब हमने सर जो एक डीएमजेड नेटवर्क के साथ ना वीएमआई एनवायरनमेंट को हाँ इंटीग्रेट करके रखा इंटीग्रेट है। कर रखा है। सो यू वांटेड टू नो अबाउट द डीएमजी नेटवर्क, राइट? हाँ कि है क्या बेसिकली इसका इन्वायरमेंट में क्या यूसेज है। हाँ सर और एक चीज आपने बोला था एक्चुअली डिफरेंट पार्ट था। आपने बोला था उसका लिंक एक बार भेज देंगे वीडियो, जो एज़्योर नेटवर्किंग का जो था ना वो वाला। VPN? हाँ साइड टू साइड वीपीएन एज़्योर का। साइट टू पॉइंट और साइट टू साइट? सर सभी का सर। सर अगर है तो दोनों ही भेज दीजिए, क्योंकि आपका वो यूट्यूब क्लास में ना वो मिस हो गया। नहीं नहीं, उसमें तो प्रॉपर तरीके से हमने मेंशन करके रख दिया था उसमें। चलो मैं कौन अब अभी देख के इसको कर देता हूँ। ठीक है सर, अभी बता सकते हैं सर DMZ वाला।
टीम डिजिट वाला कल आपको बता दें? ठीक है, कल बता दीजिए। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा ना एक दो स्क्रीनशॉट निकाल करके फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये फायरवॉल का फीचर है एंड विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल वी आर एबल टू डू दैट। ओके। क्लियर? ओके सर। चलो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 o'clock। नेटवर्किंग वाला एक बार दे सॉरी, दीजिएगा सर प्लीज, अज्योर ठीक है का। ठीक है, श्योर, मैं ग्रुप में ही ट्रांसफर कर दूंगा दैट यू कैन यूज। हाँ ओके ओके, डाउनलोड चलो कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, सेम लिंक पे यूज करेंगे हम लोग एंड विल कनेक्ट इन मॉर्निंग। थैंक यू, टेक ओके केयर, सर, बाय बाय, गुड ओके नाइट। थैंक यू सर।